Chand Palace presents Varley's Kitchen with Ajay Chopra. अरे मियाँ कभी हैदराबाद गए क्या? उधर का कच्चे गोश्त का बिरयानी खाएं क्या? एकदम मवाली स्टाइल बिल्कुल बढ़िया होएगा। क्योंकि हैदराबादी बिरयानी हैदराबाद में नहीं, इंडिया में नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर है। हैदराबाद की कच्चे गोश्त की बिरयानी, और अगर वो दिया बासमती राइस से बनी हो तो फेमस तो होगी ही, साथ में खुशियां भी लाएगी। क्योंकि दिया बासमती राइस के हर कण में खुशियां हैं, बच्चों की दुआएं हैं। हम बच्चों को सपोर्ट कर रहे हैं, आप भी करिए। कच्चे गोश्त की बिरयानी। कच्चा मीन्स रॉ, गोश्त मीन्स मटन, पर ये शायद सबसे पुरानी रेसिपी है। मुझे भी नहीं पता कितनी पुरानी है। चलो आज खा के देखते हैं। इंडिया में गोट का मीट यूज होता है, बाहर देशों में लैम का मीट यूज होता है। और कच्चे गोश्त की बिरयानी को अगर कच्चे से पकाना है तो उसे अच्छी तरह से मैरिनेट करना पड़ेगा, कम से कम 12 से 15 घंटे। देन द मीट टेंडराइजेस, और तब उसकी जब बिरयानी बनती है तो मटन एकदम घुल जाता है और चावल बहुत बढ़िया तरह से पकते हैं। मटन में मैं डालूंगा जिंजर गार्लिक पेस्ट, लॉट्स ऑफ योगर्ट, दही से ये मैरिनेट होता है, नमक, थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर, साथ ही मैं डाल रहा हूं ये मेरा स्पेशल बिरयानी मसाला। अब ये बिरयानी मसाला मेरा स्पेशल है, लेकिन आपका भी स्पेशल हो सकता है। इट्स वेरी सिंपल, सिनेमन, कार्डमम, क्लोव्स, a bit of शाही जीरा and a bit of peppercorns. That's it. कटा हुआ पुदीना, ये कटा हुआ पुदीना मैरिनेशन में जब जाता है तो मटन को अच्छी तरह से फ्लेवरफुल कर देता है। साथ ही मैं डालूंगा कटी हुई हरी मिर्च, थोड़ा सा जिंजर जूलियन, थोड़े से ब्राउन किए हुए प्याज, दिस इज फ्राइड ब्राउन अनियंस, और थोड़ा सा कटा हुआ धनिया। इन सबको अच्छी तरह से मिक्स करना है और उसके बाद हमें इसे छोड़ देना है कम से कम 12 से 13 घंटे तक। द मोर द मेरियर, पर 6 घंटे मिनिमम। 12 घंटे तक इसे अगर करेंगे तो बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। इसे अब हम रख देंगे मैरिनेट करने के लिए। मटन या लैम्ब मैरिनेट होगा लेकिन पकेगा नहीं, कच्चा रहेगा। ये दिया बासमती राइस का हमने पुलाव बनाया है। सिंपल टेक्निक पुलाव जैसे बनता है, घी, थोड़े से गरम मसाले, हल्का सा सैफरन और नमक। ये जो पुलाव है इसी से बनेगी कच्चे गोश्त की बिरयानी। लेकिन ये पुलाव पूरी तरह से कुक नहीं है, सिर्फ 30 to 40% कुक किया है। यानी कि अगर आप 1 कप राइस में 1.5 कप पानी डालते हैं और उसे पकाते हैं फुल, तो मैं चाहूँगा कि आप राइस को 2 घंटे सोक कीजिए। 1 कप राइस में 1.25 कप पानी डालिए और उसे 30% जब वो हो तो निकाल लीजिए। योर पुलाव विल बी डन, और वो पुलाव मटन के साथ पकेगा। मेरे पास पहले से मैरिनेट किया हुआ मटन है जिसमें वही सारे मसाले हैं जो मैंने आपको अभी दिखाए हैं। अब इस मटन को मैं ट्रांसफर कर रहा हूं अपनी बिरयानी पॉट में। मेक श्योर दैट यू डोंट लूज एनी ऑफ द मैरिनेट, बिकॉज इसी मैरिनेट से इसमें फ्लेवर आएगा। मटन को नीचे बिठाने के बाद हम इस पर डालेंगे करीबन 2 से 3 चम्मच घी, ताकि ये ऑब्वियसली नीचे से चिपके ना, जले ना। साथ ही में मैं डालूंगा थोड़ा सा दूध, और इसके ऊपर एक बार फिर से थोड़ा सा चॉप धनिया, थोड़ा सा चॉप किया हुआ मिंट, थोड़ी हरी मिर्च, थोड़ा सा अदरक, थोड़े से ब्राउन प्याज। इन सब को एक लेयर की तरह लगाना है और उसके ऊपर राइस को हमें डालना है। पिंच ऑफ माय सीक्रेट बिरयानी मसाला, विच नो लॉन्गर इज अ सीक्रेट। और अब ये 30% कुक पुलाव इसके ऊपर डालेंगे। अभी इस राइस को हम अच्छी तरह से इस पे फैला देंगे। हमें देना है इसे थोड़ा सा मॉइस्चर। अब वो मॉइस्चर हम देंगे ये झोल से जो बनेगा दूध और घी से। करीबन 1 कटोरी दूध में हम डालेंगे करीबन 2 बड़े चम्मच घी, और उसमें डालेंगे थोड़ा सा सैफरन। दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट कॉन्डिमेंट। इसमें डालूंगा मैं थोड़ा सा बिरयानी मसाला, एंड जस्ट मिक्स इट वेल। और इस बिरयानी पे इसको स्प्लर्ज करेंगे। कि साइड्स में मॉइस्चर देना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज जो पैन होता है वो साइड से गर्म होता है, नीचे से गर्म होता है। लास्ट में थोड़ा सा और चॉप कोरिएंडर, थोड़ा सा कटा हुआ पुदीना, थोड़ी कटी हुई हरी मिर्चें, ब्राउन अनियन,
and a bit of ginger julienne. I've got this nice tight fitting lid जो स्टीम को बिल्कुल बाहर नहीं आने देगी सिवाय इस छोटे से छेद के. I am good with this. अगर आपके पास ऐसा पैन नहीं है और आप नॉर्मल बर्तन में कुकिंग कर रहे हैं, so I would recommend that you take a little bit of dough, you just seal the sides of the lid with the dough and then cover it. Forget this for a good 20 to 25 minutes on a very slow flame. अब बिरयानी को नीचे से ऊपर हल्के हाथ से खोलना है. खोलने का मतलब है जो सारे फ्लेवर्स पैक्ड हैं उनको रिलीज करना है. So let me show you what happened to the mutton. It actually got cooked. Yes, that's why we said कच्चे गोश्त की बिरयानी and cooked like this, melting. सबसे पहले 500 ग्राम मटन को मैरिनेट करें. 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, योगर्ट 3 चम्मच, सॉल्ट, रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून, बिरयानी मसाला 1 से 1.5 टीस्पून, चॉप्ड मिंट 2 टीस्पून, ग्रीन चिली 3, थिनली स्लाइस जिंजर 1 टीस्पून, फ्राइड ब्राउन अनियंस 1 टीस्पून, चॉप कोरिएंडर 1 टेबलस्पून. इसे 12 से 14 घंटे तक मैरिनेट करें. अब उसके बाद एक थिक बॉटम पैन में मैरिनेटेड मीट को डालें. दिया बासमती राइस डालें. 3 बड़े चम्मच घी, 4 टेबलस्पून दूध. उसके बाद डालें चॉप कोरिएंडर, चॉप मिंट, ग्रीन चिली और जिंजर जूलियंस, ब्राउन अनियंस, बिरयानी मसाला. उसके बाद एक झोल बनाएं जिसमें है घी, क्रीम, बिरयानी मसाला और सैफरन. इस झोल को चावल के ऊपर अच्छी तरह से फैला लें. अब इसमें फिर से डालें चॉप कोरिएंडर, चॉप मिंट, जिंजर जूलियंस, ब्राउन अनियंस और ग्रीन चिली. 20 से 25 मिनट तक बिल्कुल स्लो फ्लेम पे पकाएं. कच्चे गोश्त की बिरयानी तैयार. मैं तो हैदराबाद पहुंच गया मियां. आपका क्या? कच्चे गोश्त की बिरयानी बनाओ और खुश रहो.